नारियल, धन, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक। इस वीडियो में आज जानेंगे, नारियल नहीं धन खींचने की चाबी है, करोड़पति बना देगा। नारियल की उत्पत्ति कथा और नारियल की महत्व। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नवीन फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में नारियल का स्थान सर्वोपरि है। यह केवल एक फल नहीं, अपितु दिव्यता, पवित्रता और सौभाग्य का जीवंत प्रतीक है। जब भी कोई शुभ कार्य, अनुष्ठान, यज्ञ अथवा पूजा का आयोजन होता है, नारियल की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। इसे देवताओं को समर्पित किया जाने वाला सबसे पवित्र फल कहा गया है, इसीलिए इसका एक नाम श्रीफल भी है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी, अर्थात यह देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय फल है। जिस घर में, जिस पूजा में श्रीफल का प्रयोग होता है, वहां देवी लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। यह मान्यता नहीं, अपितु करोड़ों लोगों का अनुभव है कि नारियल के सही प्रयोग से जीवन की दिशा बदल सकती है। यह धन को आकर्षित करने वाला एक शक्तिशाली चुंबक है, जो साधारण व्यक्ति को भी करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है। इसके बाहरी आवरण की कठोरता मनुष्य के अहंकार का प्रतीक है। जब हम नारियल को फोड़ते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम अपने अहंकार को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। कठोर आवरण के भीतर जो श्वेत, पवित्र और मीठा गूदा होता है, वह मनुष्य की आंतरिक शुद्धता और निर्मलता का प्रतिनिधित्व करता है। नारियल का जल गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मकता का संचार करता है। यह एक ऐसा अद्भुत फल है जो पूजा की विधि में पूर्णता लाता है। इसे पूर्ण फल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग करने के बाद किसी अन्य सामग्री की कमी महसूस नहीं होती। विवाह हो, गृह प्रवेश हो, नया व्यापार आरंभ करना हो अथवा कोई भी उत्सव हो, कलश पर नारियल की स्थापना के बिना कार्य अधूरा माना जाता है। यह कलश ब्रह्मांड का और उस पर रखा नारियल दिव्य चेतना का प्रतीक है। यह धारणा कि नारियल धन खींचने की चाबी है, केवल कहने की बात नहीं है। इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और ऊर्जा विज्ञान छिपा है। नारियल में सकारात्मक ऊर्जा को सोखने और उसे कई गुना बढ़ाकर वातावरण में फैलाने की अद्भुत क्षमता होती है। जब इसे मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर घर की तिजोरी में, व्यापार के स्थान पर या पूजा स्थल में स्थापित किया जाता है, तो यह एक ऊर्जा कवच का निर्माण करता है। यह कवच नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर और व्यापार में बाधा उत्पन्न करने वाली ऊर्जाओं को रोकता है और धन के आगमन के लिए नए मार्ग खोलता है। यह केवल धन ही नहीं, बल्कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता को भी आकर्षित करता है। जो व्यक्ति नारियल के महत्व को समझकर श्रद्धापूर्वक इसका प्रयोग करता है, उसके लिए संसार के समस्त सुख सुलभ हो जाते हैं। अब हम इस दिव्य फल की उत्पत्ति की उस अद्भुत कथा को जानेंगे, जो इसके महत्व को और भी अधिक स्पष्ट कर देगी। नारियल की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। सतयुग में त्रिशंकु नामक एक प्रतापी राजा थे, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। राजा त्रिशंकु की एक प्रबल इच्छा थी कि वे इसी शरीर के साथ, अर्थात सशरीर स्वर्ग जाएं। अपनी इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए वे अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से अनुरोध किया कि वे ऐसा कोई यज्ञ करें जिसके प्रभाव से वे सशरीर स्वर्ग जा सकें। महर्षि वशिष्ठ ने इसे प्रकृति के नियम के विरुद्ध बताकर ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने समझाया कि प्रत्येक जीव को अपने कर्मों का फल भोगने के पश्चात और मृत्यु के उपरांत ही
स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। सशरीर स्वर्ग जाना असंभव है। गुरु वशिष्ठ के मना करने पर राजा त्रिशंकु निराश नहीं हुए। वे महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए और उनसे भी वही अनुरोध किया। पिता द्वारा मना किए जाने के बाद उनके पुत्रों ने भी इस कार्य को करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इससे राजा त्रिशंकु क्रोधित हो गए और उन्होंने वशिष्ठ के पुत्रों का अपमान कर दिया। इस अपमान से कुपित होकर वशिष्ठ के पुत्रों ने राजा त्रिशंकु को चांडाल बन जाने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से राजा का सुंदर शरीर काला और विभत्स हो गया। अपने उस स्वरूप को लेकर राजा त्रिशंकु भटकते हुए महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचे और उनके तपोबल के प्रभाव से राजा त्रिशंकु आकाश और पृथ्वी के मध्य में ही रुक गए, सिर नीचे और पैर ऊपर की स्थिति में। अब त्रिशंकु न तो स्वर्ग जा सकते थे और न ही पृथ्वी पर लौट सकते थे। वे बीच में ही लटके रह गए। राजा की यह दशा देखकर विश्वामित्र को उन पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपने वचन की रक्षा नहीं कर पाया तो मेरी तपस्या व्यर्थ है। तब उन्होंने अपने तपोबल से उसी स्थान पर एक नए स्वर्ग का निर्माण करना आरंभ कर दिया, जिसे त्रिशंकु स्वर्ग के नाम से जाना गया। उन्होंने उस स्वर्ग में वे सभी सुख सुविधाएं उत्पन्न कर दीं जो इंद्र के स्वर्ग में थीं। वे एक नए इंद्र का निर्माण करने ही वाले थे कि सभी देवता भयभीत होकर महर्षि विश्वामित्र के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने विश्वामित्र से अनुरोध किया कि वे इस सृष्टि के समानांतर एक और सृष्टि का निर्माण न करें, क्योंकि इससे संतुलन बिगड़ जाएगा। देवताओं के अनुरोध पर महर्षि विश्वामित्र मान गए, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि राजा त्रिशंकु उनके द्वारा बनाए गए नक्षत्र मंडल में एक सम्मानित स्थान प्राप्त करेंगे और सदैव अमर रहेंगे। देवताओं ने यह बात स्वीकार कर ली, किंतु एक समस्या अभी भी थी। त्रिशंकु का सिर नीचे की ओर लटका हुआ था। तब महर्षि विश्वामित्र ने एक लंबा स्तंभ बनाकर उनके सिर को सहारा दिया, ताकि वे आकाश में सीधे रह सकें। कालांतर में वही स्तंभ एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया और राजा त्रिशंकु का सिर उस वृक्ष के फल के रूप में प्रकट हुआ। वही वृक्ष आज नारियल का वृक्ष कहलाता है और वह फल नारियल कहलाता है। इसी कारण से नारियल का स्वरूप मानव के सिर जैसा प्रतीत होता है। उस पर जो 3 चिन्ह होते हैं वे मनुष्य की 2 आंखें और एक मुख माने जाते हैं। नारियल के रेशों को मनुष्य के बालों के रूप में देखा जाता है। प्राचीन काल में जब देवों को प्रसन्न करने के लिए नर बलि की प्रथा थी, तब आदि शंकराचार्य ने इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए इसके स्थान पर नारियल चढ़ाने की परंपरा आरंभ की। नारियल को फोड़ना प्रतीकात्मक रूप से नर बलि का ही स्वरूप माना गया, जिससे देवताओं को संतुष्टि भी मिली और निरीह प्राणियों की हत्या भी रुक गई। इस प्रकार यह दिव्य फल मनुष्य के जीवन के बदले देवताओं को अर्पित किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ उपहार बन गया, जो आज भी हमारी पूजा पद्धति का अभिन्न अंग है। क्या क्या है नारियल की चमत्कार? तांत्रिक प्रयोग, ज्योतिष प्रयोग और समाधान। दोस्तों, नारियल केवल एक पूजा सामग्री या फल नहीं है। यह अपने भीतर असीम रहस्य और चमत्कारी शक्तियां समेटे हुए है। इसका सही प्रयोग जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान कर सकता है। तंत्र, मंत्र और ज्योतिष के क्षेत्र में नारियल को एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण माना गया है। इसकी ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि यह नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने और सकारात्मकता को स्थापित करने में सक्षम है। आइए नारियल के इन अद्भुत प्रयोगों और चमत्कारों के विषय में विस्तार से जानते हैं। नारियल के चमत्कार। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी प्रगति रुक गई है, हर कार्य में बाधा आ रही है, या घर में बिना किसी कारण के कलह और अशांति का वातावरण बना हुआ है। इसका एक प्रमुख कारण नकारात्मक ऊर्जा या किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो सकता है। नारियल इस प्रकार की सभी समस्याओं का
अचूक समाधान है। नजर दोष से मुक्ति। यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को बुरी नजर लग गई हो तो एक पानी वाला नारियल लेकर उसके सिर से पैर तक 21 बार उतारा करें। उतारा करते समय मन में हनुमान जी का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि वे सभी नकारात्मक ऊर्जा को इस नारियल में समाहित कर लें। इसके बाद उस नारियल को किसी देव स्थान पर ले जाकर अग्नि में जला दें। जैसे जैसे नारियल जलेगा वैसे वैसे नजर दोष का प्रभाव समाप्त होता जाएगा। यदि जलाने की व्यवस्था न हो तो उसे किसी चौराहे पर ले जाकर फोड़ दें और वापस घर आ जाएं, पीछे मुड़कर न देखें। पारिवारिक कलह से शांति। यदि घर में निरंतर कलह, लड़ाई झगड़े होते हों तो एक नारियल पर कपूर का एक छोटा टुकड़ा रखकर उसे घर के पूजा स्थान पर जलाएं। इससे जो धुआं निकलेगा वह घर के कोने कोने में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा। यह प्रयोग सप्ताह में एक बार करने से घर में प्रेम और शांति का वातावरण स्थापित होता है। मनोकामना पूर्ति। किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए एक जटा वाला नारियल, एक लाल वस्त्र, थोड़े से चावल, सिंदूर और एक सिक्का लें। अपनी मनोकामना को मन में दोहराते हुए नारियल पर सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं। फिर उसे लाल वस्त्र में चावल और सिक्के के साथ लपेट दें। अब इस नारियल को किसी नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। प्रवाहित करते समय अपनी इच्छा को पुनः दोहराएं। यह एक अचूक उपाय है और माना जाता है कि इससे इच्छा शीघ्र पूरी होती है। नारियल के तांत्रिक प्रयोग। तंत्र शास्त्र में नारियल को बलि का प्रतीक माना गया है। इसका प्रयोग उच्च स्तरीय साधनाओं और नकारात्मक शक्तियों के शमन के लिए किया जाता है। ये प्रयोग अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और इन्हें पूरी श्रद्धा और सावधानी के साथ करना चाहिए। शत्रु बाधा से मुक्ति। यदि कोई शत्रु अकारण परेशान कर रहा हो तो मंगलवार के दिन एक नारियल पर सिंदूर से उस शत्रु का नाम लिखें। फिर उस नारियल को हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर उनके चरणों में अर्पित कर दें और शत्रु से मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद उस नारियल को वहीं फोड़कर प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। ऐसा करने से शत्रु का हृदय परिवर्तन होता है या वह शांत हो जाता है। व्यापार बंधन खोलना। यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके व्यापार या दुकान को बांध दिया है जिससे ग्राहक नहीं आ रहे या मुनाफा नहीं हो रहा, तो यह प्रयोग करें। शनिवार के दिन एक नारियल को काले कपड़े में लपेटें। साथ में 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम जौ और कुछ लोहे की कीलें भी रखें। इस पोटली को अपने व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर लटका दें। यह पोटली सभी प्रकार के तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगी और व्यापार में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रेत बाधा से निवारण। यदि किसी व्यक्ति पर किसी बाहरी हवा या प्रेत बाधा का साया हो तो एक नारियल को उसके ऊपर से 7 बार उतारकर किसी निर्जन स्थान पर या चौराहे पर फोड़ देना चाहिए। नारियल फोड़ते ही तुरंत वहां से चले आना चाहिए और पीछे मुड़कर नहीं वो देखना चाहिए। माना जाता है कि उस व्यक्ति को परेशान करने वाली नकारात्मक शक्ति नारियल के साथ ही चली जाती है। अकाल मृत्यु भय से रक्षा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए एक नारियल पर मौली कलावा लपेटें। यह क्रिया 108 बार मंत्र जाप के साथ करें। फिर इस नारियल को भगवान शिव के मंदिर में अर्पित कर दें। यह उपाय अकाल मृत्यु के भय को दूर करता है और व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करता है। नारियल के ज्योतिष प्रयोग। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की शांति और दोषों के निवारण के लिए विभिन्न उपाय बताए गए हैं। नारियल का प्रयोग इन उपायों में विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। यह ग्रहों की क्रूर दृष्टि से बचाता है और शुभ फलों में वृद्धि करता है। शनि दोष से शांति। यदि आप शनि की साढ़े साती, ढैया या शनि की महादशा के अशुभ प्रभावों से पीड़ित हैं तो यह उपाय
आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। प्रत्येक शनिवार को एक पानी वाला नारियल लें और उसे अपने सिर से 3 बार घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाकर किसी नदी या बहते जल में प्रवाहित कर दें। प्रवाहित करते समय शनिदेव से अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना करें। यह उपाय शनि के प्रकोप को शांत करता है और राहत प्रदान करता है। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति। राहु और केतु छाया ग्रह हैं और इनकी अशुभ स्थिति जीवन में आकस्मिक समस्याएं, धोखा और मानसिक तनाव उत्पन्न करती है। इनके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए बुधवार की रात्रि को एक सूखा नारियल, गोला और थोड़े से जौ लेकर रोगी या पीड़ित व्यक्ति के सिरहाने रख दें। अगली सुबह इन दोनों वस्तुओं को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। कुछ सप्ताह तक यह प्रयोग करने से राहु केतु जनित पीड़ाओं से शांति मिलती है। कालसर्प दोष का निवारण। जिस व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष हो उसे जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इस दोष के निवारण के लिए नाग पंचमी के दिन या किसी शुभ मुहूर्त में एक सूखा नारियल और एक जोड़ा नाग नागिन, चांदी या तांबे का बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। यह उपाय इस दोष की तीव्रता को कम करता है। रोग मुक्ति के लिए यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार हो और उपचार का कोई लाभ न हो रहा हो तो एक नारियल लेकर उसके ऊपर से 21 बार उतारें और उसे रोगी के सिरहाने रख दें। अगले दिन उस नारियल को किसी देवी मंदिर में चढ़ा दें। यह उपाय रोगी के स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायक होता है। इस प्रकार नारियल एक साधारण फल न होकर एक दिव्य औषधि और चमत्कारी उपकरण है। इसका श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया प्रयोग जीवन की हर बाधा को दूर कर सुख, समृद्धि और सफलता के द्वार खोल सकता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर सच्चे में धनवान बनना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता लक्ष्मी। आपका स्वागत है हमारे घर में। दोस्तों, आइए जानते हैं नारियल से धन प्राप्ति का अचूक उपाय जो महागरीबी को धनवान बनाने की ताकत रखता है। दोस्तों, धन जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। इसके अभाव में व्यक्ति का जीवन कष्टमय हो जाता है। सनातन धर्म में धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं। इन उपायों में नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, का प्रयोग सर्वाधिक प्रभावी और अचूक माना गया है। नारियल का सीधा संबंध देवी लक्ष्मी से है। इसका सही विधि विधान से प्रयोग करने पर धन से जुड़ी हर समस्या का अंत हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में धन का प्रवाह निरंतर बना रहता है। यहां हम नारियल से जुड़े कुछ ऐसे सिद्ध और अनुभूत उपायों का विस्तृत वर्णन कर रहे हैं जो आपके जीवन में धन और समृद्धि ला सकते हैं। 1. स्थायी लक्ष्मी वास के लिए। यदि आपके घर में धन आता तो है पर रुकता नहीं, तो यह उपाय करें। किसी भी शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करें। अपने घर के पूजा स्थान पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के समक्ष एक जटा वाला पानी का नारियल स्थापित करें। नारियल पर रोली से स्वस्तिक बनाएं। इसके बाद देवी लक्ष्मी और नारियल का पंचोपचार पूजन, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प करें। देवी लक्ष्मी के किसी भी मंत्र जैसे एयुएम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, एयुएम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः का 108 बार जाप करें। पूजा के पश्चात उस नारियल को एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। यह नारियल धन को आकर्षित करने वाले एक चुंबक की भांति कार्य करेगा। इससे धन में स्थिरता आएगी और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी। 2. व्यापार में वृद्धि और उन्नति के लिए। यदि आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, ग्राहकों की कमी है या निरंतर घाटा हो रहा है, तो गुरुवार के दिन यह उपाय करें। एक नारियल को पीले कपड़े में लपेटें। इसके साथ 1.25 पाव पीली सरसों,
सवा पाव चने की दाल और एक हल्दी की गांठ भी रख दें। इस पोटली को अपने व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर इस प्रकार लटकाएं कि आते जाते लोगों की नजर उस पर न पड़े। यह उपाय व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करता है, ग्राहकों को आकर्षित करता है और मुनाफे में वृद्धि करता है। 3. कर्ज से मुक्ति के लिए। यदि आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और हर प्रयास के बाद भी इससे मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो यह उपाय अत्यंत कारगर है। एक नारियल पर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर स्वस्तिक बनाएं। अब इस नारियल को लेकर किसी हनुमान मंदिर जाएं। हनुमान जी के समक्ष लड्डू या गुड़ चने का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ के बाद अपने कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करते हुए उस नारियल को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। यह प्रयोग लगातार 5 मंगलवार तक करने से कर्ज से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और आय के नए स्रोत खुलते हैं। 4. आकस्मिक धन लाभ के लिए। जीवन में कई बार आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में या लॉटरी, सट्टा आदि से धन लाभ की कामना के लिए यह एक गोपनीय उपाय है। किसी शुभ मुहूर्त जैसे दीपावली, होली या ग्रहण काल में एकाक्षी नारियल, जिसका वर्णन अगले अध्याय में है, की पूजा करें। उस पर केसर का तिलक लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। पाठ के बाद उस नारियल को अपने पूजा स्थान पर ही रहने दें। यह उपाय आकस्मिक धन लाभ के योग बनाता है। यदि एकाक्षी नारियल उपलब्ध न हो तो सामान्य नारियल से भी यह प्रयोग किया जा सकता है, किंतु प्रभाव में अंतर आ सकता है। 5. नौकरी में सफलता और पदोन्नति हेतु। यदि आपको नौकरी मिलने में कठिनाई हो रही है या वर्तमान नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, तो एक छोटा सूखा नारियल, जिसे गोला भी कहते हैं, लें। उसमें ऊपर से एक छोटा सा छेद करके उसे देसी घी और बूरा, पिसी चीनी से भर दें। भरने के बाद छेद को उसी के टुकड़े से बंद कर दें। अब इस नारियल को किसी ऐसे स्थान पर ले जाकर जमीन में दबा दें जहां चींटियों का बिल हो। जैसे जैसे चींटियां उस नारियल को खाएंगी, वैसे वैसे आपकी नौकरी से संबंधित समस्याएं दूर होती जाएंगी। यह एक आजमाया हुआ और प्रभावी उपाय है। 6. घर में धन धान्य की बरकत के लिए। घर में अन्न और धन की कभी कमी न हो, इसके लिए यह उपाय करें। 11 लघु नारियल, छोटे आकार के नारियल लेकर उन्हें एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लें। इस पोटली को अपने रसोई घर में किसी ऊंचे और स्वच्छ स्थान पर रख दें। लघु नारियल मां अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी दोनों साथ। रुका हुआ धन प्राप्त करने के लिए यदि आपका पैसा कहीं फंस गया है और वापस नहीं मिल रहा है, तो शनिवार के दिन यह प्रयोग करें। सुबह स्नान के बाद अपनी लंबाई के बराबर एक काला धागा नाप लें। इस धागे को एक पानी वाले नारियल पर लपेट दें। अब इस नारियल की पूजा करें और उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि वह आपका धन शीघ्र लौटा दे। पूजा के बाद इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय रुका हुआ धन वापस लाने में चमत्कारी रूप से सहायक होता है। इन उपायों को करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना अत्यंत आवश्यक है। नारियल एक सात्विक और दिव्य वस्तु है। जब आप शुद्ध भावना के साथ इन उपायों को करते हैं, तो ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां आपकी सहायता के लिए सक्रिय हो जाती हैं और आपकी धन संबंधी सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं नारियल कितने प्रकार के होते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा नारियल कौन सा है? आमतौर पर हम सभी पूजा पाठ और खाने के लिए एक ही प्रकार के नारियल का प्रयोग करते हैं, जिसे 3 आंखों वाला सामान्य जटाधारी नारियल कहा जाता है। परंतु तंत्र शास्त्र और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार नारियल के कई प्रकार होते हैं और प्रत्येक प्रकार का अपना एक विशिष्ट महत्व
और प्रभाव होता है। ये विशेष प्रकार के नारियल अत्यंत दुर्लभ होते हैं और इन्हें प्राप्त करना सौभाग्य का सूचक माना जाता है। धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष नारियल अचूक माने गए हैं। आइए नारियल के इन विभिन्न प्रकारों और उनके महत्व को विस्तार से समझें। नारियल के प्रमुख प्रकार। 1. सामान्य नारियल, त्रिनेत्र नारियल। यह सबसे सरलता से उपलब्ध होने वाला नारियल है। इसकी सतह पर 3 बिंदु जैसे निशान होते हैं, जिन्हें भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। यह नारियल पूजा, यज्ञ, हवन और सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों में प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। इसे कलश पर स्थापित करना अत्यंत शुभ होता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और सामान्य सुख समृद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रतीकात्मक बलि के रूप में भी इसी नारियल को फोड़ा जाता है। 2. एकाक्षी नारियल, एक आंख वाला नारियल। यह नारियल का सबसे दुर्लभ और चमत्कारी प्रकार है। सामान्य नारियल में 3 बिंदु, आंखें होते हैं, किंतु एकाक्षी नारियल में केवल एक ही बिंदु, आंख होता है। इसे साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यह जिसके भी पास होता है, उसके घर में धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं रहती। यह स्वतः सिद्ध होता है और इसे किसी विशेष मंत्र से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। पहचान। इसकी पहचान यह है कि इस पर केवल एक ही आंख जैसा निशान होता है और मुख जैसा कोई छेद नहीं होता। यह सामान्य नारियल की तुलना में आकार में थोड़ा छोटा हो सकता है। महत्व। तंत्र शास्त्र के अनुसार एकाक्षी नारियल में देवी लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसे घर के पूजा स्थान या तिजोरी में रखने मात्र से धन का आगमन होने लगता है। यह व्यापार में वृद्धि, कर्ज से मुक्ति और सभी प्रकार के आर्थिक संकटों को दूर करने में सक्षम है। यह वशीकरण और सम्मोहन शक्ति भी प्रदान करता है। दीपावली, धनतेरस या किसी भी शुक्रवार को इसे लाल वस्त्र पर स्थापित कर इसका पूजन करने से आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। 3. लघु नारियल। यह आकार में सामान्य नारियल से बहुत छोटा, लगभग एक सुपारी के बराबर होता है। यह भी अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। इसका प्रयोग विशेष रूप से धन संपत्ति और वैभव प्राप्ति की साधनाओं में किया जाता है। महत्व। माना जाता है कि लघु नारियल में धन को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। 11. लघु नारियल को एक पीले या लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से धन में निरंतर वृद्धि होती है। इन्हें घर के पूजा स्थल पर स्थापित करने से अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए एक लघु नारियल अपनी जेब में रखकर जाने से कार्य सिद्ध होने की संभावना बढ़ते जाती है। 4. 2 मुखी नारियल। यह भी एक दुर्लभ नारियल है। जिस प्रकार एकाक्षी नारियल में एक आंख होती है, उसी प्रकार इस नारियल पर 2 आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इसे भगवान शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर का प्रतीक माना जाता है। महत्व। इसे घर में रखने से पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है। यह पारिवारिक सुख और दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह घर को बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है और परिवार में एकता बनाए रखता है। 5. इंद्र नारियल, इंद्रजाल। यह वास्तव में नारियल नहीं होता, बल्कि एक समुद्री पौधा या वनस्पति है जिसकी आकृति नारियल के जटाओं के गुच्छे जैसी होती है। इसे इंद्रजाल या इंद्र नारियल के नाम से जाना जाता है। तंत्र शास्त्र में इसे अत्यंत चमत्कारी माना गया है। महत्व। इसे घर में स्थापित करने से भूत प्रेत, ऊपरी बाधा
और किसी भी प्रकार के तांत्रिक प्रयोग का असर नहीं होता। यह एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। इसे व्यापार स्थल पर रखने से व्यापार में उन्नति होती है और किसी की बुरी नजर नहीं लगती। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा नारियल क्या है? यद्यपि सभी प्रकार के नारियल पवित्र और शुभ होते हैं, किंतु जब विशेष रूप से धन संपदा, ऐश्वर्य और देवी लक्ष्मी की स्थायी कृपा प्राप्त करने की बात आती है तो एकाक्षी नारियल को ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रभावशाली माना गया है। शास्त्रों में इसे साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। यह एक जीवंत प्रतीक है जिसे घर में रखने पर किसी अन्य उपाय या टोटके की आवश्यकता नहीं पड़ती। एकाक्षी नारियल की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि यह स्वतः ही धन के स्रोतों को खोल देता है, रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करता है और व्यक्ति को रंक से राजा बनाने की क्षमता रखता है। एकाक्षी नारियल को कैसे स्थापित करें? यदि सौभाग्य से आपको असली एकाक्षी नारियल प्राप्त हो जाए तो उसे किसी भी शुभ मुहूर्त जैसे दीपावली, धनतेरस, होली, नवरात्रि या शुक्रवार के दिन घर में स्थापित करना चाहिए। विधि: सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर एक प्लेट में रोली या केसर से अष्टदल कमल बनाएं। अब एकाक्षी नारियल को गंगाजल से स्नान कराकर उस पर स्थापित करें। उस पर केसर का तिलक लगाएं, अक्षत, पुष्प, इत्र अर्पित करें, धूप दीप दिखाकर मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद कमल गट्टे की माला से एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें। पूजा संपन्न होने के बाद नारियल को उसी लाल वस्त्र में लपेटकर अपनी तिजोरी, गल्ले या पूजा स्थान पर रख दें। नियमित रूप से हर शुक्रवार या पूर्णिमा को इस नारियल को धूप दीप दिखाते रहें। ऐसा करने से इसकी ऊर्जा सदैव जागृत रहती है और आपके घर पर महालक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एकाक्षी नारियल के नाम पर बाजार में कई नकली वस्तुएं भी मिलती हैं, अतः इसे किसी विश्वसनीय स्रोत से ही प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, ये थे नारियल के विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बने बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाले नालेगबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।